नमस्कार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर हम किसान कर्ज माफ़ी और किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर आप सभी के बीच मौजूद हैं। हम लगातार किसानों से जुड़ी हुई हर खबर देने का प्रयास कर रहे हैं और किसानों से जुड़ी हुई योजनाओं को आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर कुछ चीज़ें सामने निकल के आ रही है, उन चीज़ों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि वो चीज़ें आचार संहिता पहले की है, आचार संहिता जो लगने से ठीक 1-2 दिन पहले की है, लेकिन आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आचार संहिता का जो वक्त है वो बहुत काफ़ी बड़ा है और इस दौरान जो है सरकारों ने जो वादे किए गए थे उन वादों को जनता तक पहुंचाना और जनता की जो समस्याएं हैं उनको सरकारों तक पहुंचाना ये मीडिया का दायित्व होता है। और मीडिया जो है कहा जा सकता है सेतु का कार्य करता है। और आज हम फिर उसी सेतु के कार्य के दौरान जो है आपको बताने जा रहे हैं किसानों को जो कर्ज माफ़ी का बताया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा, उसी कर्ज माफ़ी को लेकर आज हम फिर मौजूद है आप लोगों के बीच में। आज हम उसी योजना के बारे में बात करेंगे जो कर्ज माफ़ी की योजना 2019 और 2018 में जो है धरातल पे उतारने के लिए कांग्रेस द्वारा वादा किया गया था। हम बात कर रहे हैं ठीक आचार संहिता के 2 या 3 दिन पहले सहकारी मंत्री द्वारा एक बयान आता है और उस बयान में कहा जाता है कि जो आधार प्रमाण करवा चुके हैं उन 10 लाख किसानों को आने वाले फसली चक्र ऋण में उन्हें बड़ा लोन दिया जाएगा। कहा जा सकता है जिन किसानों के अल्पकालीन ऋण जो माफ़ किए गए थे यानी 2019 की योजना के तहत जिन किसानों को अल्पकालीन ऋण माफ़ करने के दायरे में रखा गया था, जिन किसानों को वहां बुलाया गया, फॉर्म भरवाया गया और उसके बाद आधार प्रमाण करवाने के लिए ई मित्र में जाना था, जो किसान ई मित्र पर प्रमाण नहीं करवा पाए उन किसानों के लिए एक बड़ी योजना या फिर कहा जा सकता है एक बड़ा लुभावना ऑफर जो है सरकार द्वारा रखा गया। सरकार ने कहा भी अगर वो जल्दी ही आधार प्रमाण करवा लेते हैं तो उन्हें आने वाले समय में उन्हें प्राथमिक तौर पर रखकर, मतलब जिन किसानों ने आधार प्रमाण करवा लिया है, जिन किसानों का फसली ऋण माफ़ हो चुका है, उन किसानों को प्राथमिकता पर रखते हुए उन्हें अब की बात बड़ा लोन दिया जाएगा। कहा जा सकता है कि किसानों को आधार प्रमाण करवाने के लिए ही ये एक बहुत बड़ी योजना को अमली जामा पहनाने का जो है प्रयास किया गया और अमली जामा पहनाने का या फिर कहा जा सकता है किसानों तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया कि किसान जो सरकार जो है किसानों के प्रति संवेदनशील है और किसानों के लिए बड़ी योजना लाने के फिराक में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सहकारी बैंकों में लगातार नई नई स्कीमें आ रही है और सहकारी बैंक जो है कर्ज माफ़ी के दायरे में आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी बचे जो बैंक हैं उन बैंकों की कर्ज माफ़ी का अभी तक कुछ सामने स्पष्ट नहीं हो पाया है। कहा जा सकता है भी उन बैंकों का माफ़ होगा भी या नहीं भी होगा, इस बारे में जो है साफ स्थिति नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ बयानों को छोड़ दिया जाए, कुछ बयान जो अशोक गहलोत द्वारा दिया जाता है, उदयलाल लांछना द्वारा दिया जाता है, भंवरलाल मेघवाल द्वारा दिया जाता है या फिर एक आध मंत्री द्वारा और दिया जाता है, उन बयानों को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी अन्य बैंकों का नाम नहीं आया है। कहा जा सकता है सिर्फ सहकारी बैंकों को लेकर जो है योजनाएं जो है लगातार काम कर रही है और सहकारी बैंकों को लेकर ही योजनाएं काम कर रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ जो है सभी किसानों को नहीं मिल पा रहा। जैसा कि वादा किया गया था भी सभी किसानों के 2-2 लाख रुपए ऋण माफ़ किए जाएंगे, लेकिन वो माफ़ हुए नहीं हैं। कहा जा सकता है कांग्रेस सरकार का जो वादा था वो कहीं ना कहीं आचार संहिता से पहले सिर्फ और सिर्फ सहकारी समिति और उनके आसपास में ही सिमट कर रह गया। बाकी जो बचे जो बैंक हैं उनके लिए लाभ नहीं मिल पाया, उन बैंकों को लाभ नहीं मिल पाया। ये सबसे बड़ा सवाल था। किसान जो है आज भी इस उम्मीद में बैठा है कि शायद उनका कर्ज माफ़ होगा और बहुत सारे किसानों ने हमसे संपर्क किया और हमें पूछने का प्रयास किया, लेकिन जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से कहा जा सकता है, जो पुष्ट भी हो सकती है, लेकिन जानकारी यही है कि जो अभी तक किसी भी बैंकों में यानी अन्य बैंकों में कोई भी ड्राफ्ट नहीं पहुंचा है, लेकिन नहीं पहुंचने के बाद एक बार फिर सहकारी बैंकों के जो ऋण जो माफ़ किए गए थे, जो किसान आधार प्रमाण करवाने से डर रहे थे या कहा जा सकता है जिन किसानों के आधार प्रमाण नहीं करवाने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि उन किसानों तक वो जानकारी पहुँच चुकी थी भी एक किसान के सिर्फ एक खाते धारक का सिर्फ एक ही लोन माफ़ होगा, चाहे वो अल्पकालीन करवा ले या अन्य बैंकों के केसीसी माफ़ करवा ले या सहकारी बैंक की केसीसी माफ़ करवा ले। तो कहीं ना कहीं उस
उस केसीसी और अल्पकालीन ऋण के बीच में किसान जो पिस चुका था और काफ़ी किसानों ने जो है हालांकि आधार प्रमाण करवा लिया था, लेकिन काफ़ी हजारों या लाखों किसान कहा जा सकता है जिन्होंने आधार प्रमाण नहीं करवाया था, इस चक्कर में नहीं करवाया था भी उनका जो छोटा लोन तो माफ़ हो जाएगा लेकिन बड़ा लोन माफ़ नहीं होगा। और सरकारों ने भी वही चाल खेली जो सबसे पहले सहकारी बैंक के अल्पकालीन ऋणों को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि अल्पकालीन ऋण जो है वो बहुत कम होते हैं सभी किसानों को जैसा पता है। तो उसके बाद ठीक आचार संहिता से 2 या 3 दिन पहले एक बड़ा बयान दिया जाता है और उस बयान में कहा जा सकता है भी अगर आधार प्रमाण किसान करवाता है तो आने वाले समय में जिन किसानों का हमने फसल ऋण माफ़ कर दिया है उस किसानों को प्राथमिकता पर रखकर अब की बार जो लोन दिया गया था आपको उससे डबल या कहा जा सकता है उससे ज़्यादा लोन बांटने का जो बात सरकार द्वारा की गई है। सहकारिता मंत्री इस प्रकार की बात करते हैं और एक बार फिर किसानों को आचार संहिता से पहले कहा जा सकता है लुभावने वादे कर कर उन्हें अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले ही ये कर्जमाफ़ी का गेम खेला गया था। इस कर्जमाफ़ी के गेम के बाद बीजेपी और कांग्रेस जो है एक्टिव हुई थी। दोनों सरकारों को पता चल चुका था भी किसानों पर राजनीति की जा सकती है, किसानों पर राजनीति कर कर वोट हासिल किए जा सकते हैं और किसान जो है अब धीरे धीरे इन बातों को समझने लग चुका है। किसानों के साथ जो वादा किया गया था वो निभाने में सरकार नाकामयाब रही है और सरकार जो है अब एक बार फिर ये जो बयान का गौर किया जाए तो सरकारें चाहती है भी अल्पकालीन ऋण जो माफ़ किए गए हैं उनकी तरफ से वो संपूर्ण रूप से माफ़ हो जाए। मान लो भी 1 लाख किसानों ने फॉर्म भरकर अप्लाई करने की बात कही हो या 1 लाख किसानों के नाम आए हो, लेकिन उसमें से 50,000 किसानों ने ऋण प्रमाण के लिए सत्यता करवाई हो या प्रमाणीकरण करवाया हो, लेकिन बाकी जो 50,000 किसान है वो इस असमंजस में रह गए भी नहीं हमें ये माफ़ नहीं करवाना और हमें ये माफ़ नहीं करवाना चाहते। तो उन किसानों को लुभावना ऑफर दिया गया है भी अगर वो आधार प्रमाण करवाते हैं तो आने वाले समय में जो फसली चक्कर होता है जैसे खरीफ फसल और जो फसल होती है उस फसलों के दौरान 6-6 माह में जो ऋण दिए जाते हैं उन ऋणों को बढ़ाकर दिया जाएगा। अब की बार वो जो है बड़े ऋण दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों को लुभा कर और किसानों से आधार प्रमाण करवाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आंकड़े जो है वो साफ दिखाया जा सके भी आंकड़े हमने इतने या लाखों किसानों के जो है कर्ज माफ़ अब से पहले कर दिया है। लेकिन कर्ज माफ़ी के इस खेल में किसान पिस रहा है और किसान के समझ से बाहर है। अब किसान लोन माफ़ करवाए तो कौन सा करवाए, केसीसी करवाए, अल्पकालीन करवाए, इसको लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं और इसकी असल में सही जानकारी और गाइडलाइन जो है सरकार ने ना मीडिया और ना ही पब्लिक के सामने शो की है। क्योंकि जब तक बिना गाइडलाइन के हम चाहे कुछ भी कहे या कुछ भी बोले वो मतलब इतना संभव नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिना गाइडलाइन के किसी भी योजना को अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सरकारें जो है बिना गाइडलाइन के अमली जामा पहनाने का प्रयास करती है और इसी के दौरान जो है किसान जो है अभी असमंजस की स्थिति में है। क्षेत्रीय सहकारी बैंक तो इसमें जोड़ दिए गए, लेकिन जो कॉरपोरेट बैंक है, प्राइवेट बैंक है या कहा जा सकता है कमर्शियल बैंक है, बहुत सारे ऐसे बैंक है, SBI है, PNB है या कह सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा है, RMGB है, राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक और बहुत सारे ICICI बैंक जो प्राइवेट बैंकों की श्रेणी में आते हैं। उन बैंकों का कर्जा माफ़ होगा या नहीं होगा अभी तक असमंजस में है। तो कहीं ना कहीं सरकार को स्पष्ट करने की ज़रूरत थी आचार संहिता से पहले भी वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन जो भी 2 या 3 कहा जा सकता है 2 चरणों में किसानों के कर्ज माफ़ किए गए, उन दोनों चरणों में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी गई और तीसरे चरण की जब बात आई तो तीसरे चरण में एक बार फिर सहकारी समितियों में ये लुभावना ऑफर दिया गया कि अगर सारे किसान जो अल्पकालीन ऋण का आधार प्रमाण करवा लेते हैं और वो कहा जा सकता है भी वो लाभ लेने के लिए इच्छुकता जता लेते हैं तो उसके बाद जो आने वाला समय होगा उस समय में उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दिया जाएगा। मतलब कहा जा सकता है अब की बार जो ऋण मिला है उससे डबल कहा जा सकता है या उनसे ज़्यादा कहा जा सकता है। किसानों को लुभावने का या किसानों को लुभाने का प्रयास किया गया था और वो प्रयास जो है कितना सफल हो पाता है वो लोकसभा चुनाव के परिणामों पर निर्भर करेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो कहीं ना कहीं साफ कर देंगे भी कांग्रेस के साथ किसानों की अभी भी सहानुभूति है या किसान कांग्रेस के प्रति नाराज हैं। ये चुनाव के रिजल्ट बता पाएंगे भी किसान कितने खुश हैं। लेकिन हाल फिलहाल स्थिति यही है भी किसान काफ़ी
असमंजस की स्थिति में है। अगर ऐसी जानकारी और भी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुंचेगी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है। खांसी से घबराएं नहीं, बल्कि अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बलगम की 2 मुफ्त जांच करवाएं। टीबी होने पर डॉट्स प्रणाली के तहत बलगम की जांच से लेकर पूरी अवधि तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की देखरेख में टीबी का होगा मुफ्त इलाज। टीबी हारेगी तभी तो इंडिया जीतेगा। डॉट सुविधा आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। जिला प्रोग्राम कमेटी टीबी, जिला स्वास्थ्य समिति श्री गंगानगर से प्रसारित।